प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। उसने हमारे पापों के लिए कीले ठुकवाए, दुख सहते हुए आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। आज का संदेश प्रभु के दास डेविड पी आइसक गुजरात से बांटा जाएंगे। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम में स्तुति हो। मॉर्निंग वॉइस सुनने वाला तमाम श्रोता गणों को प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम में हार्दिक अभिनंदन। आज का शॉर्ट मेडिटेशन के लिए प्रेरितों के काम अध्याय 2 36, 37, 38 3 कलम पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आप कृपया ध्यान दीजिए। और इस प्रकार जो लिखा है, और सो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उस यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया, और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शोष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम्हें से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्यारों, और इस प्रकार जो हम प्रभु का वचन से हम जो सुन लिया है, क्योंकि स्वर्ग के जो वचन है वो स्वर्गीय परमेश्वर को वचन है, वो हम ध्यान से सुनना, अंगीकार करना। और इन दिनों में हमको मालूम है पूरा वर्ल्ड में जो समस्या भर गया है। पिछले 2 साल में कोरोना के महामारी से लाखों लोग पृथ्वी छोड़कर गया है, अर्थात मृत्यु पा गया है। अभी देखिए रशिया में और रशिया यूक्रेन जो युद्ध और लड़ाई चल रहा है, और जीवन की भिन्न भिन्न अवसर में इंसान को उद्धार जो जरूर है, तो आकाश में कुछ तकलीफ नहीं है, रुकावट नहीं है। चले 3.5 साल प्रभु के साथ जो चलते फिरते एक मचुए का जो प्रचार है, भाषण है, जो ऑलरेडी आप लोग सुन लिया है। वो चला का नाम है पतरस। मैं गया वक्त भी ऑलरेडी बताया है, वो मचुआ था। एक मचुआ की जो प्रचार यही था यीशु मसीह के बारे में, जो यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को जो बारे में प्रचार करने वाला वो चेला यहूदी लोगों के बीच में जाके ये प्रचार करते थे। सर्वप्रथम मुझे एक स्पष्ट जो कहने का है, जो ये संदेश संपूर्ण सत्य है, क्योंकि इसे परमेश्वर द्वारा ही जो कहा गया है। जिस बात को परमेश्वर व्यक्त करते हैं उसे आप विश्वास से ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर झूठ कह नहीं सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं, अब एक पापी हैं। रोमियो की पत्री में जो 3 अध्याय 23 कलम में इस प्रकार लिखा है, और सारे जो लोग के बारे में लिखा है। उधर क्या लिखा है? इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है,
वो बाइबल स्पष्ट जो जो कहते हैं सारे लोग पापी हैं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस कलम में इस प्रकार लिखा है, पाप किया है, ऐसे लिखा है। आप ध्यान से सुनिए, इसका अर्थ है कि लक्ष्य से चूक गया। जब हम झूठ बोलते हैं, जो घृणा करते हैं और अफवाह करते हैं, तब हम परमेश्वर की ठहराई हुई सीमा के उल्लंघन करते हैं। जब बाइबल कहते हैं सबने पाप किया है, दूसरी एक बात है, जो पाप करते हैं हर एक व्यक्ति को दंड मिलते हैं। बाइबल कहते हैं पाप का दंड मृत्यु है। रोमियो की पुस्तक जो 6वां अध्याय 23 कलम में इस प्रकार जो लिखा है, वो भी आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। और रोमियो की पुस्तक जो अध्याय 6वां 23 कलम में, क्योंकि पाप की मजदूरी तुम मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का जो वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में आनंद जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में आनंद जीवन है। हम पाप करने के कारण मृत्यु दंड को लायक है और पवित्र परमेश्वर से अलग है। आपके परमेश्वर के पास आने के लिए कोई भी मार्ग नहीं था। परमेश्वर ने स्वयं आपको पास आने के लिए ठान लिया, यह बाइबल कहती है। रोमिया की पुस्तक अध्याय 5:8 में इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह आपके लिए मर गया है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह हमारा पापों के कारण मरण पाया है। पाप और मृत्यु के हरा कर तीसरे दिन जीवित हो उठकर उस दावे को साबित किया कि वो परमेश्वर है। प्रभु मसीह पर विश्वास करके आप उद्धार पा सकते हैं। इफिसियों के पत्र जो 2 अध्याय 8 और 9 में कलम में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और एक तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। स्पष्ट रीति से पौल जो कहते हैं, रोमी के अध्याय 8 पहले कलम में इस प्रकार लिखा है, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इसलिए प्यारे मित्रों, अभी तक यीशु को ग्रहण नहीं करेगा तो आप पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आकर प्रार्थना करना। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से भी अधिक महत्वपूर्ण कोई बात आपके जीवन में नहीं। क्यों? आप परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा कहना चाहते हैं कि मैं प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं। यह प्रार्थना सच्चे दिल से नहीं है तो आपको उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार करने वाला यीशु मसीह पर भरोसा रखने से ही आपका उद्धार होगा। हे परमेश्वर, मैं समझता हूं कि मैं एक पापी हूं और पाप के दंड के मैं योग्य हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया और जीवित हो उठा। यीशु मसीह के मैं अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में अंगीकार करता हूं। पाप क्षमा और आनंद जीवन के लिए जो मुझे अभी लायक नहीं है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आमीन। इस प्रकार एक छोटा प्रार्थना करेगा तो आपका उद्धार मिलेगा। प्रभु इन वचनों द्वारा सब श्रोतागणों को जो अनुग्रह करे। धन्यवाद।